हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास है क्लास 10 के लिए। चैप्टर 1 चल रहा है जो कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम बनाएंगे पार्ट 6 और इसमें हम अब जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपका डीकम्पोजिशन बताएगा, लेकिन किस तरीके का डीकम्पोजिशन है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप देखो एक्टिविटी है ये 1.7। इसमें क्या करना है, पहले आपको ये सेटअप रेडी करना है। सेटअप रेडी कैसे करेंगे आप? ये एक आपको ये मग लेना है, प्लास्टिक मग, और इसमें नीचे साइड पर इसके बेस पे होल करने हैं। होल करके आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। अब ये बैटरी लगी हुई है, तो आपको बैटरी का, अब ये देखो साइड, ये अंडरस्टूड है, आपने पढ़ा होगा एनोड और कैथोड कहाँ पर है। तो अगर बैटरी के प्लस साइड से कोई इलेक्ट्रोड लगा होगा तो उसको हम एनोड बोलेंगे, और बैटरी के माइनस साइड से कोई इलेक्ट्रोड लगा है तो उसको हम कैथोड बोलेंगे। लेकिन ये वोल्टा सेल जो होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। वोल्टिक सेल के लिए ये प्रोसेस अलग हो जाती है। उसमें कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड निगेटिव होता है। तो हम अब ये वोल्टा सेल में देख रहे हैं, तो हमने ये सेटअप किया। इसके बाद हमने इसमें मग के अंदर पानी फिल किया है और 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, और उनको इन्वर्टेड पुट डाउन किया है। अब ये होगा क्या, जब ये प्रोसेस होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी जाएगी इस वाटर में, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ये आपका मग है, ठीक है। इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, जो वाटर है वाटर ब्रेक डाउन होगा। वाटर ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो बनेगी वो किसकी वजह से ब्रेक डाउन होने से बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये जो डीकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है। और ये जनरली ऐसे नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हो गई, इसकी अलग प्रोसेस है, बट हम उतनी डिटेलिंग में इसे नहीं समझेंगे क्योंकि 10th में सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, आप बैटरी लगा करके और यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करने के बाद वाटर जो फिल किया है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब आप इस एक्टिविटी को देखो और समझते हैं कि एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो आपको सेटअप बताया है कि आपने कैसे करना है, ये सब फिल कर दिया है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। यहाँ से इस पॉइंट से देखते हैं, ये पॉइंट क्या है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब। तो जो ये टेस्ट ट्यूब थी, आप देखो ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये कौन सा साइड है? ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। इस पॉजिटिव साइड पर आप देखो इसमें जो वैक्यूम है कितना हो गया, यानी वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है। अब इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? क्या दोनों में ही टेस्ट ट्यूब में वैक्यूम उतना ही है? जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस नहीं, इस वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है और इसके अंदर कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो वाटर है जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये जो वाटर है ये जब ब्रेक डाउन हुआ है तो ये इसने फॉर्म किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, राइट। तो ये बबल्स के फॉर्म में दिख रही है, बट आप इसका रेशियो देखो, वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो देखो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। यानी कि ऑक्सीजन वाला जो बबल्स हैं वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाफ होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो डबल होंगे किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो अब आप यहाँ देखो इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम दिख रहा है आपको गैस, मतलब वैक्यूम कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब?
नहीं, ऐसा नहीं है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली। जब इसमें अच्छे से गैस फिल हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाएंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसे रिमूव करेंगे। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। और हम इसके बाद इसमें चेक करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है। दिस सेटअप मस्ट बी परफॉर्म, ये तो केयरनेस क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, क्या हुआ है दोनों केसेस में, क्या हुआ है, यानी कि जो 2 टेस्ट ट्यूब थी, जब आप उसके पास मैचस्टिक लेके गए तो क्या हुआ, ये आपको बताना है। एंड विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस प्रेजेंट है दोनों टेस्ट ट्यूब में, यानी कैथोड और एनोड पर हमें कौन सी गैस मिल रही है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाटर में कैसे होता है। हमने यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की है, यानी हमने वाटर को डिकम्पोज किया है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, वाटर जो है वो आपका, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो वाटर है वो डिकम्पोज हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमने क्या किया है, इसको ब्रेक डाउन किया है वाटर को। बैलेंस करके देख लो आप, तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो 2 2 जब 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन और इधर 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड है। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप देखो गैस इवॉल्व हुई है, लिक्विड फॉर्म में थी, पहले तो स्टेट देख लो, लिक्विड फॉर्म में आपको रिएक्टेंट मिला था और प्रोडक्ट साइड पर गैसेस मिली हैं, तो चेंज इन स्टेट हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ है, गैसेस का इवॉल्व होना, ये भी केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर आएगी, क्योंकि H+ जो है, H+ आयन किसकी तरफ मूव करेंगे, किस इलेक्ट्रोड की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन किधर चली जाएगी, वो चली जाएगी एनोड की तरफ। तो आपको बेसिकली कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और आप ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए भी टेस्ट है जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। इसके बाद रेशियो देखो अगर आप इसका, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन एटम 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। ये आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1। चेंज इन स्टेट मैंने बता दिया। फिर हाइड्रोजन टेस्ट और ऑक्सीजन टेस्ट को कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा था एक्टिविटी में कि आप जब मैच स्टिक जो है, बर्न मैच स्टिक लेके जाओगे दोनों टेस्ट ट्यूब के पास, तो क्या होगा। अगर टेस्ट ट्यूब के पास आप लिट मैच स्टिक लेके गए और वहाँ पर पॉप साउंड सुनाई दिया, तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न हो जाएगी, तो वो कैसी गैस होगी, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी। ऑक्सीजन के लिए, तो जब आप मतलब आपको पता तो नहीं, आप टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए लिट मैच स्टिक और उसमें क्या हुआ, वो रिलाइट हो गई है ना, तेजी के साथ जलने लगी, बिना साउंड के बट तेजी के साथ जलने लगी, तो वो ऑक्सीजन टेस्ट का कंफर्मेशन है। बेसिकली देखो, कंबशन के लिए, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और अगर मेरे पास वो ऑक्सीजन है और मैं मैच स्टिक लेके जा रही हूँ, लिट मैच स्टिक, तो जो मैच स्टिक है वो एक फ्यूल की तरह है, और जैसे ही ऑक्सीजन उसके पास होगी तो वो और तेज़ जलेगी। फिर नंबर ऑफ़ रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें कितने टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें आपको 2 तरीके की रिएक्शन दिखती है। एक तो कंपोजिशन है, जो कि किस तरीके का कंपोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक, यानी आपने डिकम्पोज तो किया है बट किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। और क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है एज अ हीट, है ना, मतलब आप समझो कि एनर्जी देना, किसी रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी देना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो या सनलाइट के फॉर्म में हो, अगर आप रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी दे रहे हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी
दे करके वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपने रिएक्टेंट साइड पर क्या करा है, एनर्जी दी है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक। और साथ में क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो कि आपने करंट दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दे के इसको डिकम्पोज किया है। तो दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास है क्लास 10 के लिए, चैप्टर 1 चल रहा है जो कंटिन्यू चल रहा है। पार्ट 5 तक हम कर चुके हैं, आज हम बनाएंगे पार्ट 6। और इसमें हम अब जो कर रहे हैं एक्टिविटी वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपका डिकम्पोजिशन बताएगा, लेकिन किस तरीके का डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप देखो एक्टिविटी है ये 1.7। इसमें क्या करना है, पहले आपको ये सेटअप रेडी करना है। सेटअप रेडी कैसे करेंगे आप, ये एक आपको ये मग लेना है, प्लास्टिक मग, और इसमें नीचे साइड पर इसके बेस पे होल करने हैं। होल करके आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। अब ये बैटरी लगी हुई है, तो आपको बैटरी का, अब ये देखो साइड, ये अंडरस्टूड है, आपने पढ़ा होगा एनोड और कैथोड कहाँ पर है। तो अगर बैटरी के प्लस साइड से कोई इलेक्ट्रोड लगा होगा तो उसको हम एनोड बोलेंगे, और बैटरी के माइनस साइड से कोई इलेक्ट्रोड लगा है तो उसको हम कैथोड बोलेंगे। लेकिन ये वोल्टा सेल जो होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। वोल्टिक सेल के लिए ये प्रोसेस अलग हो जाती है, उसमें कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड निगेटिव होता है। तो हम अब ये वोल्टा सेल में देख रहे हैं, तो हमने ये सेटअप किया। इसके बाद हमने इसमें मग के अंदर पानी फिल किया है और 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, और उनको इन्वर्टेड पुट डाउन किया है। अब ये होगा क्या, जब ये प्रोसेस होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी जाएगी इस वाटर में, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, ये आपका मग है, ठीक है, इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, जो वाटर है वाटर ब्रेक डाउन होगा, वाटर ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो बनेगी वो किसकी वजह से ब्रेक डाउन होने से बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये जो डिकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। और ये जनरली ऐसे नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हो गई, इसकी अलग प्रोसेस है, बट हम उतनी डिटेलिंग में इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि 10th में सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, आप बैटरी लगा करके और यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोड में कनेक्ट करने के बाद वाटर जो फिल किया है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब आप इस एक्टिविटी को देखो और समझते हैं कि एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो आपको सेटअप बताया है कि आपने कैसे करना है, ये सब फिल कर दिया है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। यहाँ से इस पॉइंट से देखते हैं, ये पॉइंट क्या है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब। तो जो ये टेस्ट ट्यूब थी, आप देखो ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये कौन सा साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। इस पॉजिटिव साइड पर आप देखो इसमें जो वैक्यूम है कितना हो गया, यानी वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, बबल्स बन रहे हैं, यहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है। अब इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों में ही टेस्ट ट्यूब में वैक्यूम उतना ही है, जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस नहीं। इस वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है और इसके अंदर कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो वाटर है जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये जो वाटर है ये जब ब्रेक डाउन हुआ है तो ये इसने फॉर्म किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, राइट। तो ये बबल्स के फॉर्म में दिख रही है, बट आप इसका रेशियो देखो, वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यानी कि ऑक्सीजन वाला जो बबल्स हैं
वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाफ होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो डबल होंगे किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो अब आप यहाँ देखो इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम दिख रहा है आपको गैस, मतलब वैक्यूम कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नहीं, ऐसा नहीं है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। जब इसमें अच्छे से गैस फिल हो जाएगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाएंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसे रिमूव करेंगे। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। और हम इसके बाद इसमें चेक करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन है और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है। दिस सेटअप मस्ट बी परफॉर्म, ये तो केयरनेस क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट हैपन्स इन ईच केस, क्या हुआ है दोनों केसेस में, क्या हुआ है, यानी कि जो दो टेस्ट ट्यूब थी, जब आप उसके पास मैचस्टिक बर्न मैचस्टिक लेके गए तो क्या हुआ, ये आपको बताना है। एंड विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, कौन सी गैस प्रेजेंट है दोनों टेस्ट ट्यूब में, यानी कैथोड और एनोड पर हमें कौन सी गैस मिल रही है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाटर में कैसे होता है। हमने यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की है, यानी हमने वाटर को डिकम्पोज किया है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, वाटर जो है वो आपका, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो वाटर है वो डिकम्पोज हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमने क्या किया है, इसको ब्रेक डाउन किया है वाटर को। बैलेंस करके देख लो आप, तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन और इधर 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड है। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, ये केमिकल रिएक्शन है। तो आप देखो गैस इवॉल्व हुई है, लिक्विड फॉर्म में थी पहले, तो स्टेट देख लो, लिक्विड फॉर्म में आपको रिएक्टेंट मिला था और प्रोडक्ट साइड पर गैसेस मिली हैं, तो चेंज इन स्टेट हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ है, गैसेस का इवॉल्व होना, ये भी केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर आएगी, क्योंकि H+ जो है, H+ आयन किसकी तरफ मूव करेंगे, किस इलेक्ट्रोड की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन किधर चली जाएगी, वो चली जाएगी एनोड की तरफ। तो आपको बेसिकली कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और आप ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए भी टेस्ट है जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि किस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है और किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। इसके बाद रेशियो देखो अगर आप इसका, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, यानी हाइड्रोजन एटम 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। ये आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1। चेंज इन स्टेट मैंने बता दिया। फिर हाइड्रोजन टेस्ट और ऑक्सीजन टेस्ट को कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछा था एक्टिविटी में कि आप जब मैच स्टिक जो है, बर्न मैच स्टिक लेके जाओगे दोनों टेस्ट ट्यूब के पास, तो क्या होगा। अगर टेस्ट ट्यूब के पास आप लिट मैच स्टिक लेके गए और वहाँ पर पॉप साउंड सुनाई दिया, तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न हो जाएगी, तो वो कैसी गैस होगी, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी। ऑक्सीजन के लिए, तो जब आप, मतलब आपको पता तो नहीं है, आप टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए लिट मैच स्टिक और उसमें क्या हुआ, वो रिलाइट हो गई है ना, तेजी के साथ जलने लगी, बिना साउंड के, बट तेजी के साथ चलने लगी, तो वो ऑक्सीजन टेस्ट का कंफर्मेशन है। बेसिकली देखो, कंबशन के लिए, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और अगर मेरे पास वो ऑक्सीजन है और मैं मैच स्टिक लेके जा रही हूँ, लिट मैच स्टिक, तो जो मैच स्टिक है वो एक फ्यूल की तरह है, और जैसे ही ऑक्सीजन उसके पास होगी तो वो और तेज जलेगी। फिर नंबर ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें कितने टाइप की रिएक्शन है। तो इसमें आपको 2 तरीके की रिएक्शन दिखती है। एक तो कंपोजिशन है, जो कि किस तरीके का कंपोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक, यानी आपने डिकम्पोज तो किया है बट किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। और क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी दी है एज अ हीट, है ना, मतलब आप समझो कि एनर्जी देना, किसी रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी देना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो या सनलाइट के फॉर्म में हो, अगर आप रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी दे रहे हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दे करके वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपने रिएक्टेंट साइड पर क्या करा है, एनर्जी दी है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक। और साथ में क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, जो कि आपने करंट दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दे के इसको डिकम्पोज किया है, तो दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन।